नमस्ते दोस्तों। वो सिग्नल 45 साल पहले अमेरिका की एक वेधशाला में तब खलबली मच गई जब ब्रह्मांड से उनके पास एक कोडेबल मैसेज आने लगे। वो ब्रह्मांड के किस ग्रह से आ रहे थे कोई नहीं जानता, और किस एलियन ने ये भेजे थे ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन इन पावरफुल सिग्नल से इतना शोर मचा कि लोगों की रूह कांप जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये सिग्नल ब्रह्मांड में किस जगह से आया और किस एलियन ग्रह से ये सिग्नल आया था। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 15 अगस्त 1977 की रात, ओहियो एस्ट्रोनॉमी लैब, यहां सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा होता है कि सभी की रूह कांप जाती है। रात के 11:16 का समय था। तभी रेडियो टेलीस्कोप पर ये चौंकाने वाले रेडियो सिग्नल आना शुरू होते हैं। ये कोई साधारण सिग्नल नहीं थे, बल्कि संख्याओं और अल्फाबेट के क्रम में भेजे गए थे। इसके बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रोमांचित हो गए। उन्होंने जोरों शोर की ओरिजिन की तलाश करना शुरू किया, लेकिन वो आज तक अज्ञात है। कि हालांकि साइंटिस्ट ने ये जरूर समझ लिया है कि ये शक्तिशाली रेडियो सिग्नल जहां से भी आया वह बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं। खगोली शास्त्री और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जेरी आर रहमान ने इस डाटा को देखा। कंप्यूटर ने इस सिग्नल को 6EQUZ5 संकेत के तौर पर प्रिंट किया था। इसकी तीव्रता 36 सेकंड तक बढ़ी हुई थी, फिर 36 सेकंड तक घटती रही, क्योंकि दूरबीन पृथ्वी के घूमने के साथ सिग्नल के उद्गम बिंदु की ओर से दूर जाने लगी। उस रात ऐसा क्या हुआ जो पृथ्वी पर यह सिग्नल आया, ये भी बताने वाला कोई नहीं है, और कहां से आया ये भी किसी को नहीं पता। यह आसपास के किसी भी अन्य शोर की तुलना में 30 गुना अधिक तेज था। नेरी बैंड सिग्नल था। ये जो भी बताता है इसे किसी बहुत इंटेलिजेंट सोर्स से धरती की ओर या ब्रह्मांड में ग्रहों के लिए भेजा गया था। सब अब जानते हैं कि उस रेडियो टेलीस्कोप के बारे में जिसने इस सिग्नल को रिकॉर्ड किया। इसका नाम द बिग ईयर था। अब अगर आप उसे ऊपर की इस तस्वीर में देखें तो यह टेलीस्कोप खास तरह का था और कई फुटबॉल मैदानों के बराबर था। इसके दोनों ओर ये लंबे एंटीना लगातार घूमते थे। इस दूरबीन का निर्माण 1971 में पूरा हुआ। इसे 1973 में पहली बार चालू किया गया। बिग ईयर एक क्रॉस प्रकार का रेडियो टेलीस्कोप है जो एक झुकाव वाला प्लेट रिफ्लेक्टर पैनल से किरणों की एक निश्चित प्रेविलिक आयत पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसका माप 110 मीटर बटा 21 मीटर है। दोस्तों बात करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल संदेश को भेजने के लिए किया जाता है। दुनिया के साइंटिस्ट जो को भी लगता है कि ब्रह्मांड में ऐसे एलियंस जरूर मौजूद है जो विज्ञान और तकनीक के हिसाब से बहुत सक्षम है। 1973 से 1995 तक बिग ईयर अलौकिक रेडियो संकेत की खोज के लिए किया गया, जिससे ये इतिहास के सबसे लंबे समय तक चलने वाली SETI परियोजना बन गई। इस लैब को 1998 में जब ध्वस्त कर दिया गया, जब डेवलपर्स ने विश्वविद्यालय से साइट खरीदी और इस जमीन को गोल्फ क्लब में बदल दिया गया। हालांकि बिग ईयर जैसा टेलीस्कोप फिलहाल फ्रांस में स्थित है, जिसे नान के रेडियो टेलीस्कोप के रूप में जाना जाता है। NRT बिग ईयर से 4 गुना बड़ा है। ये यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप और दुनिया में 5वां सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। बिग ईयर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटना वाव यानी वाह सिग्नल का पता लगाना था। ये SETI के इतिहास में सबसे दिलचस्प और अस्पष्टीकृत संकेतों में बना हुआ है। साइंटिस्ट अहमद ने जब सिग्नल को विशिष्ट पैटर्न में देखा तो उन्होंने उस पर गोला बनाया और लिखा वाह। इसके बाद इसका नाम वह सिग्नल पड़ गया था। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के 2 फिजिक्स साइंटिस्ट ने यह सिद्धांत दिया था कि यदि एलियंस हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो वे रेडियो सिग्नल का उपयोग करेंगे, क्योंकि आसानी से बहुत दूर तक पहुंचते हैं। यह भी कहा गया था कि एलियंस अपने संदेश को 1420 मेगाहर्ट्ज पर भेजेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु उस फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देगी और हाइड्रोजन ब्रह्मांड से सबसे आम तत्व है। दोबारा इसका पता लगाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन वह सिग्नल फिर कभी नहीं देखा गया। ये अब भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा रहस्य है, लेकिन यह भी बताता है ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। शायद हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट सभ्यता आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। वो सिग्नल वैज्ञानिक समुदाय के भीतर लंबे समय तक बहस का विषय रहा है। हालांकि यह सवाल भी जायज है कि अगर कोई इंटेलिजेंट हमसे संवाद करना चाहता है तो उन्होंने दोबारा ऐसा क्यों नहीं किया। यह भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।